दोस्तों, अगर दुनिया में किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उनके लिए फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल नॉलेज हर रिच पीपल के पास होती है और फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने के लिए वो बुक्स पढ़ते हैं तरह तरह की, ताकि उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी प्राप्त हो सके। तो एक बहुत जाने माने राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने एक बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड, जिनमें वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं उनके दो फादर के बारे में। जो एक फादर जो बहुत गरीब थे, वो बहुत पढ़े लिखे थे, बट गरीब थे जो नहीं पढ़े लिखे थे वो बहुत अमीर थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिच डैड पुअर डैड बुक का समरी करने वाले हैं, जिसमें मैं 6 प्रिंसिपल्स आपको बताऊंगा। तो रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं कि उनके दो पिताजी थे। एक जो उनके पिताजी थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, वो एक स्कूल में काम करते थे। उनको उन्होंने दर्जा दिया पुअर डैड का। और जो उनके दूसरे डैड थे वो बहुत कम पढ़े लिखे थे बट अमीर थे, इसलिए उन्होंने उनका नाम दिया रिच डैड। जो उनके पुअर डैड थे वो एक स्कूल में पढ़ाते थे और बहुत नॉलेज थे, बट फिर भी वो अपने ज़िंदगी भर में पुअर डैड बनकर ही रह गए। लेकिन जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, जो 8 फेल थे, वो आगे जाके बहुत सक्सेस उन्हें मिली और उनको बिजनेस में बहुत फ़ायदा मिला, जिससे उनको वो रिच डैड बोलते हैं। तो पैसे कमाने के लिए भाई बुद्धि ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको पैसा लगाने से ही आना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है। तो इस बुक के आज हम लोग 6 प्रिंसिपल्स मैंने इसमें एक्सट्रैक्ट किए हैं, जो मैं आज बताने वाला हूँ, जिससे आप भी जानकर रिच बन सकते हो। तो बुक इज़ द की टू सक्सेस, ऐसा मैं मानता हूँ। जो क्योंकि बुक के द्वारा हम दूसरों की जर्नी से अपने जर्नी को रिलेट कर सकते हैं और जो उन्होंने मिस्टेक किया वो हम नहीं करेंगे। तो रिच डैड पुअर डैड बुक में से हम लोग 6 लेसन्स पढ़ने वाले हैं। तो लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। तो भाई आज के इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन उनको जो पैसे मिलते हैं वो बहुत कम होते हैं, वो रैट रेस में फंसे रह जाते हैं। लेकिन वहीं पे जहाँ अमीर होते हैं उनके पास डिग्रीज कुछ नहीं होती, बट फिर भी वो पैसा बना लेते हैं, वो रिच लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। जहाँ पे जो बहुत पढ़े लिखे रहते हैं वो पूरे ज़िंदगी सैड रहते हैं अपने वर्क को लेकर, और उनको उतना पैसा भी वो अर्न नहीं कर पाते हैं। तो अमीर लोग भाई अपने पैसे से ही पैसा बनाते हैं, जहाँ पे गरीब लोग लोन इन सब में फंस जाते हैं, वहीं पे अमीर लोग एकदम शांति से अपने पैसा अर्न करते हैं, रिच लाइफस्टाइल भी जीते हैं और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो वो रैट रेस को एस्केप करने के लिए पैसों से पैसा कमाते हैं भाई। जैसे हिंदी में एक कहावत है ना कि पैसे ही पैसों को खींचता है, वैसे ही वो भी पैसा लेके पैसा को वापस इन्वेस्ट करते हैं और उनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो रिच डैड पुअर डैड का लेसन नंबर 2 है कीपिंग मनी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मेकिंग इट। इसमें भाई आपने बहुत सारी सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा होगा जो पहले तो बहुत अमीर थे, लेकिन अब वो बहुत गरीब हो चुके हैं। उनके पास जब पैसे आए उन्होंने उनको बहुत अच्छे से उड़ाया, आई विल यूज़ द टर्म उड़ाया, लेकिन फिर उनको मनी मैनेजमेंट नहीं आया और वो गरीब हो गए। तो भाई रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं कि घर इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट थिंग, मीन्स हाउस इज़ द बेस्ट, रियल इस्टेट इज़ द बेस्ट थिंग। क्योंकि उनमें आप अगर पैसे लगाओगे तो आपका वो पैसा धीरे धीरे बड़ा ही होते जाएगा। टाइम लगेंगे बट वो बड़ा होगा। दैट इज़ अ एसेट नॉट अ लाइबिलिटी। वैसे ही वो कहते हैं कि पैसा कमाना से ज़्यादा पैसे रखना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये पैसे कमाने के वक्त अगर आप गरीब बन गए तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अमीर लोग पैसे से पैसा कमाते हैं और सारा पैसा खर्च नहीं कर देते, कुछ पैसे रखते हैं, क्योंकि उनके पास जो होती फाइनेंशियल नॉलेज होती है वो उनको ये बताती है। तो जो हमारा लेसन नंबर 3 है वो है गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विथ योर जॉब। तो हम में से बहुत जन जो जॉब करते हैं, अपने ड्रीम जॉब को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, वो उसी जॉब में पूरा अपनी ज़िंदगी बिताने का सोच लेते हैं, रैट रेस में ट्रैप्ड हो जाते हैं, उन वो मैट्रिक्स एस्केप नहीं कर पाते हैं और वो अपने आप को खुश रखने के लिए नई नई चीज़ें खरीदते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं
कि हमें अपना जॉब या टोटली क्विट नहीं कर देना चाहिए बिजनेस के लिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैकडोनल्ड्स की जो कंपनी है भाई, उनके जो फाउंडर है रे क्रॉक का। तो वैसे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सोशल मीडिया पे बहुत जन है जो मैकडोनल्ड से भी अच्छा बर्गर बनाते हैं और उनको लेस प्राइस में बेचते हैं। लेकिन मैकडोनल्ड्स इतना फेमस है क्यों? जहाँ पे लोग मैकडोनल्ड्स जहाँ पे एवरीवेयर प्रेजेंट है, वहीं पे अगर जो सिटी में मतलब जो नॉर्मल बर्गर्स को सब बनाते हैं जो उनसे भी टेस्टी होती है, हालांकि वो ज़्यादातर नहीं बिकती क्योंकि वो लोग एक ही जगह पे ट्रैप्ड हो जाते हैं। बट मैकडोनल्ड्स जो है वो हर सिटी में प्रेजेंट है, ताकि मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में आई मीन प्रेजेंट है और ज़्यादा प्रॉफिट बना पाता है, जहाँ पे उनकी टेस्ट भी सस्टेनेबिलिटी भी रहती है। और जहाँ पे दूसरे साइड आप लोग देखोगे जो नॉर्मल वर्कर्स होते हैं जो मतलब नॉर्मल खुद से बना के जो उससे अच्छा टेस्ट हालांकि प्रोवाइड करते हैं, उनके पास भाई इतनी फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं होती कि वो इसको कुछ बड़े चीज़ में इस्टेब्लिश कर पाए। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने लेसन नंबर 4 की तरफ, जो बोलता है टैक्सेस आर ओनली फॉर मिडिल क्लास एंड पुअर्स। तो भाई आप लोग जैसे सोचते होगे कि टैक्सेस सबको देने पड़ते हैं, बट ये मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और पुअर पीपल के लिए बनी है, क्योंकि जो बिलियनियर मिलियनियर हैं उनके लिए टैक्सेस भाई बनी ही नहीं है, क्योंकि वो अपने पैसे को फाइनेंशियल नॉलेज के ज़रिए वो टैक्स ही नहीं पे करते हैं। वो खुद को पहले पे करते हैं और उनका जो भी हिस्सा बचा रहता है वो या तो वो री इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर शो कर देते हैं ऐसे चीज़ में कि वो टैक्सेस उनको ना देना पड़े। जैसे कि अगर आप बात करें तो बजाज जो कंपनी है उसका वो डिविडेंड पे करती है अपने शेयर इन्वेस्टर्स को, उनको इसके बदले टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर वो री इन्वेस्ट नहीं करती है, मतलब अगर उनके पास री इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। वैसे जो अमीर लोग होते हैं पहले जब उनको पैसा आता है वो खुद को पे करते हैं, बेयरएज जो मिडिल क्लास पीपल लोग होते हैं वो पैसे आते हैं लोन, ईएमआई और बहुत सारी शो ऑफ की चीज़ें खरीदने में वेस्ट देते हैं। तो हमारा लेसन नंबर 5 रिच डैड पुअर डैड का कहता है द रिच इन्वेंट मनी। जैसे जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क और इंडिया के भाई धीरू भाई अंबानी, ये लोग अपने दिमाग के ज़रिए पैसे इन्वेंट करते हैं। जहाँ पे नॉर्मल पीपल जॉब जाने की सोचते हैं वहाँ पे ये लोग जॉब क्रिएट करते हैं। और इनके पास कुछ ऐसा रॉकेट साइंस डेटा नहीं होता है। ये जिस फील्ड जो सॉर्टेड नहीं है मार्केट की फील्ड, वो उन फील्ड के बादशाह बन जाते हैं। कुछ कहते हैं ना, हर एक फील्ड की एक बादशाह होते हैं। जैसे इंडिया में रिलायंस कंपनी, गौतम अडानी जी की कंपनीज एट आर ऑफ अपर लेवल, तो ये लोग खुद से अपना एम्पायर बनाते हैं। तो फाइनल लेसन की तरफ चलते हैं, रिच लर्न्स ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडियाज। तो यहाँ पे फिर से एक बार बर्गर वाला एग्जांपल लेते हैं। भाई स्ट्रीट वेंडर्स तो बहुत सारे होंगे, उनके पास ऐसी हिडन हिडन रेसिपीज भी होगी जो बहुत अच्छी होगी मैकडोनल्ड से। लेकिन फिर भी मैकडोनल्ड्स इतना फेमस कैसे है? क्योंकि इनके पास जो आइडियाज़ हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो अपना आइडियाज़ अपने तक ही सीमित रखते हैं। जहाँ पे मैकडोनल्ड्स जो है वो अपना बहुत सारा आउटलेट खोल चुके हैं, जहाँ पे वो अपने सेम टेस्ट हर जगह प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत कुछ आज के इस वीडियो में सीखने को मिला होगा और ऐसे ही नई वीडियोस मैं रोज़ लाता रहूँगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और लाइफ में हसल करते रहो।